जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से वो बच्चा जो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी की प्रिपरेशन कर रहा है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहता है मॉक देकर, वो हमारे ऐप मॉक जंक्शन को डाउनलोड कर सकता है एंड ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकता है। हमारी टीम को व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमसे बोला कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना। आर्गुमेंट पूछ रहा है, ठीक है, और हमें ऑप्शन ये दे रखे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा बराबर कुछ पुट करते हैं। हम मान लेते हैं थीटा बराबर 90 पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 90 तो कोई 0 हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, 0। थीटा बराबर 90 रखने पे 0 आ गया, ठीक है। तो किस ऑप्शन में हम थीटा बराबर 90 रखने पे हमें 0 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी को देखिए। अगर यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 90/2 कितना हो जाएगा, 45, पाई/4 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इतने की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करिए आप, सबसे पहले -1 + i√3 अपॉन में क्या कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये पावर कितनी है, 48 है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर जो है इसको बैलेंस करने के लिए 2 की पावर 48 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा की पावर 48 क्या है, एक हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 48 यहाँ से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे दे रखा है x बराबर इतना और वैल्यू इतने की पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से h² की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। h² यहाँ से क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा 2i आ जाएगा। अच्छी बात, अच्छा है। x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x4 की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और -4 आ जाएगा, ठीक है। h6 निकाल लीजिए, यहाँ से h6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे और 2 की पावर 3 8 -8 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखो x² की वैल्यू आ गई, x4 की वैल्यू आ गई, x6 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x6 रखोगे तो -8i प्लस x4 कितना है, -4 है, x² + 2i है एंड +1 है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से -6i आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें z बराबर दे रखा है 1 + i tan अल्फा और ये कंडीशन दे रखी है, हमसे mod z की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। mod z का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में क्या होता है, h² + y²। तो यहाँ से करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, 1 + का tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है sec² अल्फा, जब रूट sec² अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेक अल्फा आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है जो हमारा अल्फा है वो पाई और 3π/2 के बीच में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -सेक अल्फा आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें लेट m and n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। अगर जो है 4 टर्म्स जो हैं p q r s को इंसर्ट किया गया है बिटवीन m and n टू फॉर्म, जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP को फॉर्म कर रहे हैं। तो हमसे वैल्यू इसकी पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हमें आप ये बताइए, इस इक्वेशन को देखकर आप इसके रूट्स बता देंगे। हाँ बिल्कुल बता देंगे। क्या होंगे, क्या था, 3 होगा और 39 होगा, 3 होगा और 13 होगा, ठीक है।
13 और 3 16 होता है, तो 13 3 जा 39, ठीक है। इतना तो बता दें, ये 2 रूट हो गए, तो पहला हो गया 3, हो गया 13 m और n 2 रूट्स हो गए, ठीक है। बोला गया है कि जो 4 टर्म p q r s को इनके बीच में इंसर्ट किया गया है, जो क्या कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एपी में हम क्या जानते हैं, एपी में जानते हैं कि कोई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, अगला टर्म क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा। ये क्या हो रही है, एपी बन रही है, हाँ बन रही है। हमसे क्या पूछा गया कि इसकी वैल्यू इसका ऐड करके आप बता दीजिए, तो ऐड तो करना आसान, बहुत आसान है, आप ऐड कर लीजिए। 5 7 हो जाएगा 12 12 और ये 13 13 33 33 और 9 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 5 3 7 5 जगह 12 12 और ये 13 13 23 23 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 आएगा यूनिट डिजिट में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें ये क्वेश्चन दे रखी है एंड बोला कि पी क्यू आर जो है ग्रेटर देन 0 है, हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ए एंड बी, ठीक है। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सो हम क्या करते हैं, हम एक अपने मन से एक अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन, जो क्या जिसके पास क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स होने चाहिए, और जो पी क्यू कॉमा आर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, हमने अपने मन से इक्वेशन अज्यूम कर लिया, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अब हमसे बोला कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस का हो जाएगा 24, तो यहाँ से क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा तो वहाँ सेटिस्फाई कर रहा, तो यहाँ से आप वैल्यू देख लीजिए, क्या वैल्यू देख लीजिए, ए एंड बी रूट्स हैं, ए एंड बी दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं कि नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बता दीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे अल्फा बीटा की पावर 10 पाएंगे, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ से निकाल लीजिए आप। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 तो हमारे बच्चों को याद होता है, क्या होता है, 10 2 4 होता है। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दे रखी है और हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर हम जानते हैं डिफरेंस का फार्मूला, और फार्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सुनो बच्चा, हम यहाँ पे एक ऐसा जुगाड़ बताने जा रहा हूँ जिसको देख के तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि वाह सर क्या जुगाड़ बताते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप बच्चा हमें ये बताइए, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे सर, रूट्स इसके 9 और 1 होंगे। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बता दो रूट्स में। 9 1 का डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर हमें फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे क्या है, 2 है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए डिग्री, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, हाँ 2 कट जाएगा तो डिग्री ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे होल क्यूब हमें ओपन करना पड़ेगा। जब होल क्यूब एक बार आप ओपन करेंगे तो d2y/d2 इसका 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी हमारी डिग्री कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गए। 2,6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें सेट ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है। हमसे पूछा है रिलेशन ए टू बी जो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, रिलेशन का फार्मूला होता है कि 2 की पावर NA इंटू NB, माइनस का बोला कि फंक्शन नहीं है तो फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, NB
की पावर एन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए आप। एन ए कितना है, एन ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, एन बी में कितने हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ से। माइनस का एन बी कितना है, एन बी में 2 और एन ए कितना है 2⁻3, इससे आप सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2⁻3 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा 3, इसको ले सकते हैं कि नहीं, 8 बचेगा, 8 - 1 बचेगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। 8 × 7 कितना आ जाएगा, 7 × 56 होता है, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें a बराबर इतना दे रखा है और b बराबर इतना दे रखा है, तो हमसे 1 1 फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। 1 1 फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1 1 फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है NPR, ठीक है। तो n क्या होता है, n हमारा होता है यहाँ पे कितना है 4 है, n है हमारा 4 p और 3, इससे सॉल्व कर लीजिए आप, 4 × 3 × 2 और 1 कट जाएगा नीचे से, इससे कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमें y बराबर इतना दे रखा है और हमसे dy/ds की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर नीचे वाला फार्मूला लगाते हैं। सर ऊपर नीचे वाला फार्मूला क्या कहता है, नीचे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इस स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे जो है उसको एज इट इज रख दो, रख दिया। अब x² + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर माइनस लगा दो, फिर x² + 1 रख दिया और x करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x² और -x² तो x² - 1, 2x² - x² हो जाएगा x² और यह -1 अपॉन में नीचे क्या होगा x² बचेगा, ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे x² कट जाएगा माइनस, इससे क्या होगा 1 - 1 अपॉन x², 1 - 1 अपॉन x², ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा, आंसर ये होगा, ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें y बराबर दे रखा है sin x की पावर sin x, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन यानी दे रखा है। इसी तरीके से मैंने आपको पिछले मॉक में कराया है कि x की पावर x जब हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है और ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, क्या होता है मामला, जुगाड़ ये होता है कि जो लिखा है छाप दो, sin x की पावर sin x सब में है तो हमने ऑप्शन सब भी होंगे, जो लिखा है छाप दो, sin x की पावर sin x, ऊपर वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है। नीचे वाले की लोगों ने मार ली, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाला क्या ले है, log ले है, तो log sin x होगा, sin x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो sin x पावर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से 1 एंड cos log sin x, cos log sin x, cos x 1 + cos log sin x होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए हैं, cos x log sin x होगा, ठीक है। 1 + cos x 1 +, ठीक है, यही होगा यहाँ पे sin x एंड sin x होगा, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan² x विद रिस्पेक्ट टू cot² x, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो है कल
मॉक में जो है कराया था क्वेश्चन की व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स को हमने यू मान लेते हैं, तो यू स्क्वायर यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे करते हैं तो 2 10 एक्स हो जाएगा इसका। अब 10 एक्स का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 6 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर अब कॉट स्क्वायर एक्स से करेंगे, नीचे डिवाइड कर देते हैं तो 2 कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स का करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो भी कितना माइनस का हो जाएगा, यानी 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, माइनस तो आएगा हमारे आंसर में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ठीक है, 2 नहीं आएगा तो यानी 2, ये भी ऑप्शन कट गया। बचा ऑप्शन कौन सा, बचा ऑप्शन हमारा ए, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। ठीक है, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, सेंट्रॉइड पूछ रहा है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसी फॉर्मूला का यूज़ करिए। ठीक है, तो 2 ये 4 6 4 10 10 2 12 12 और अपॉन 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में 4 आ रहा है, किस ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा। ठीक है, बी में नहीं आ रहा तो इसको कट कर दिया, और डी में नहीं आ रहा इसको कट कर दिया, यानी ऑप्शन ए या तो राइट होगा या तो सी राइट होगा। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 7 कितना हो जाएगा, 10 10 में 1 जाएगा 9, और 9 अपॉन 3 करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना एंड इतना, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टिसेस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी होता है, लेकिन इसका मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगा आपने कभी सोची नहीं होगी। चलिए देखिए जुगाड़ क्या कहता है। जुगाड़ कहता है कभी भी आपको पैरेललोग्राम दे रखा हो और जहाँ पे 3 वर्टिसेस दे रखी हो, चौथी पूछ रहा हो। ठीक है, ए बराबर हमें दे रखा है 1, 2, बी बराबर को दे रखा है 4, 5 और सी दे रखा है हमें 7, 2, डी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट ए और सी को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 7 और 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और जो आए यानी 8 आया, बी से घटा दीजिए, 8 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। अब क्या करिए, 2 और 2 जोड़ ऐड करेंगे कितना होगा, 4 4 में 5 घटा देंगे -1। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाय द वे इसी कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चन एनडीए में भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 a 10x प्लस बी कॉट एक्स अपॉन में 10x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, कभी भी आपको ऐसे इंटीग्रेशन दे रखो तो यहाँ पे एक फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला ये होता है कि क्या होता है कि क्या करिए आप a प्लस बी को ऐड कर दीजिए अपॉन π/4 इंटू π/4 कर दीजिए, ये यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला होता है। सो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हमें देखिए दे रखा है 0 से 5 और मॉड में साइन एक्स। कभी भी आपको 0 से n पाई मॉड के अंदर साइन एक्स हो चाहे यहाँ पे कॉस एक्स हो, दोनों में ये जुगाड़ लगता है। ठीक है, जुगाड़ ये कहता है कि 0 से कभी भी आपको n पाई लिमिट और मॉड के अंदर साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, दोनों में कोई भी हो चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या कर देना होता है, सीधा यहाँ से जुगाड़ ये होता है कि 2n कर दीजिए यार। ठीक है, n पाई कितना है, 5 पाई है, 5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे वैल्यू पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1 होती है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, इसको तो मैंने याद करा रखता हूँ बच्चों को, कितना होता है, √2। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेन टू 2 माइनस मॉड के अंदर एक्स माइनस 3 ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और बी ऑप्शन देखिए ये भी एग्जिस्ट करेगा, सी ऑप्शन ये भी करेगा, लेकिन जो डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन जो है क्रिटिकल पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे जब सिग्नम फंक्शन दिया होता है तो क्रिटिकल पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये मैं सीरीज दे रखा है जीपी की, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इन जीपी क्या होता है, एस इन्फिनिटी हमको हमें निकालना होता है, तो फॉर्मूला होता है ई अपॉन में 1 माइनस आर होता है। ठीक है, ए कितना है यहाँ पे, ए है हमारा 3 और 1 माइनस आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। 1.5 अपॉन में 3, आर निकालेंगे यहाँ से 1.5 और अपॉन 3 कर लेंगे, यहाँ से 0। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। यूज़ करिए, यहाँ पे 12 साइड दे रखा है, यहाँ पे 12 और 12 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2, 2 6 जा 12, 9 6 जा 6 9 जा कितना होता है 54 होता है। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टू इवेंट्स दैट आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जिस्टिव। यानी क्या है, मिमी, कभी भी आपको मिमी दे रखा हो तो क्या होता है, इंटरसेक्शन जो होता है 0 होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन 0 होता है, हाँ बिल्कुल सही। और इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन नहीं, ए जो पी ए यूनियन बी होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है, n + 1/2। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।